नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन चैनल और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार व प्रखर लेखक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडप में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेता, कलाकार, खिलाड़ी और विशिष्ट जन उपस्थित रहे। जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति ने हृदय नारायण दीक्षित को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया, समारोह स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हृदय नारायण दीक्षित को ये पुरस्कार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया है। दीक्षित ने दशकों तक अपने सशक्त लेखन और मौलिक विचारों से समाज को दिशा दी है। उनकी रचनाओं ने न केवल साहित्यिक जगत को समृद्ध किया है, बल्कि सामाजिक चेतना को भी जागृत किया है। उत्तर प्रदेश के लिए ये गौरव का क्षण रहा जब उनके कर्मभूमि के एक सपूत को राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया। साहित्य क्षेत्र से जुड़े लोगों में भी इस सम्मान को लेकर भारी उत्साह और खुशी का माहौल है। हृदय नारायण दीक्षित का साहित्यिक सफर विविधता से भरा रहा है। उन्होंने राजनीति, दर्शन, सामाजिक सरोकारों और भारतीय संस्कृति पर अनेक चर्चित लेख और पुस्तकें लिखी हैं। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और प्रखर लिखने से उन्होंने हर पीढ़ी के पाठकों को प्रभावित किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी दीक्षित का कार्यकाल आदर्श रहा। वे सदन की गरिमा बनाए रखने, लोक परंपराओं का सम्मान करने और लोकतांत्रिक संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते हैं। उनके सम्मान पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों से बधाइयों का तांता लग गया है। राज्य सरकार, विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों ने भी हर्ष व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया है। समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन से बाहर आते ही हृदय नारायण दीक्षित ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा, ये सम्मान केवल मेरा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के करोड़ों साहित्य प्रेमियों का है। उन्होंने इसे अपनी अब तक की साधना का राष्ट्रीय स्तर पर मिला एक आशीर्वाद बताया। आपको बताते चले कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया था, जिनमें से सोमवार को 71 प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में दिवंगत ओसामू सुजुकी, दिवंगत गायक पंकज उधास, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, वरिष्ठ अभिनेता शेखर कपूर और वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जैसे अनेक दिग्गज भी शामिल रहे। लेकिन साहित्य प्रेमियों के लिए सबसे सुखद क्षण रहा हृदय नारायण दीक्षित का सम्मानित होना, जिसने न केवल हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ाया, बल्कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक वैभव को भी राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया। दीक्षित का जीवन साधना, समर्पण और सृजनशीलता का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से न सिर्फ इतिहास और परंपरा को वर्तमान से जोड़ा, बल्कि समाज को आत्ममंथन का अवसर भी दिया। उनके सम्मान पर विद्वानों ने कहा कि दीक्षित जी का लेखन भारतीय मानस की गहराइयों से संवाद करता है। उन्होंने अपनी शैली से हिंदी साहित्य को एक नया तेवर और ताप दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हृदय नारायण दीक्षित को पद्मश्री प्राप्त करने पर बधाई दी और कहा कि उनका योगदान युवा पीढ़ी को सृजन और विचार की नई दिशा देगा। वास्तव में दीक्षित ने साहित्य को केवल शब्दों का खेल नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जीवन का दर्पण बना दिया। उनके लेखन में राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र के प्रति अद्भुत आस्था दिखाई देती है। इस सम्मान से साहित्य प्रेमियों के साथ साथ समूचा उत्तर प्रदेश भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दीक्षित जी का ये सम्मान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। पद्मश्री प्राप्त कर हृदय नारायण दीक्षित ने सिद्ध कर दिया है कि अगर साधना निष्ठावान हो तो हर प्रयास एक दिन इतिहास बनता है। उनकी ये उपलब्धि साहित्य के क्षेत्र में समर्पित हर युवा के लिए एक प्रेरणा स्तंभ बन गई है। उत्तर प्रदेश आज अपने इस सपूत पर गर्व कर रहा है। खबर नई दिल्ली से विनोद दीक्षित की खास रिपोर्ट। हृदय नारायण दीक्षित, साहित्य एवं शिक्षा।